क्वेश्चन है क्लास 7 की मैथ्स का, बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज 11B। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹144 a man losses 10%. At what price should he sell it to gain %? ठीक है, इसमें देख लेते हैं, हिंदी इसकी समझ लेते हैं कि एक आर्टिकल को अगर जो है एक सामान को 144 में बेचा जाता है तो लॉस होता है 10% का। ठीक है, तो 10% गेन पाने के लिए उसका प्राइस क्या होना चाहिए? तो सेलिंग प्राइस 144 दिया है, लॉस परसेंटेज है 10 और SP जो है वो कितना हमें करना चाहिए कि ताकि गेन जो है वो 10% हो जाए, तो गेन परसेंटेज हो गया 10। तो क्वेश्चन में SP दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है। ठीक है, फॉर्मूला होता है लॉस परसेंटेज का, लॉस अपॉन CP इंटू 100। और लॉस का मतलब क्या है? CP माइनस SP। जब कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा हो और SP कम हो, तो हमने मान लिया CP हो गया X, तो X माइनस 144 अपॉन X इंटू 100। लॉस परसेंटेज 10 लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई होगा 100x माइनस, ये पूरे इक्वेशन में होता है इसका, तो 1 माइनस 14400। ठीक है, अब 10x 144 इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 100x के पास 10x जाएगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा, कितना बचेगा 90x 14400 के इक्वल। x इज इक्वल टू क्या हुआ 14400 अपॉन 90, 0 से 0 1 कैंसिल हो जाएगा, 9 कम 9 9 छक्का 54 और 1 0। x इज इक्वल टू हो गया CP इज इक्वल टू हो गया 160। ठीक है, अब हमें CP पता चल गया, गेन परसेंटेज पता चल गया, अब हम SP निकालेंगे। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन कितना है, हम 10%, गेन परसेंटेज हो गया 10 और ये गेन कितना हो गया SP माइनस CP, गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, SP में निकालना है, उसको हम Y मान लेते हैं। ठीक है, SP को हम मान लेते हैं Y, तो कितना हो गया SP हमने मान लिया Y, तो SP की जगह पे हम रख देंगे Y माइनस CP है जो भी निकाला है 160 अपॉन CP 160 इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10 इंटू 160 यानी कि 1600 सॉरी 1600 और 100 Y माइनस 16,000। ठीक है, 100 इंटू 160, 1600 के पास 16,000 प्लस में आ जाएगा इज इक्वल टू 100 Y इज इक्वल, इसको टोटल कर लेंगे 0006 और 7176, 100 Y इज इक्वल टू हो गया 17600 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल हो गया, Y हो गया 176 यानी कि SP 176 अगर SP होगा तो हमें 10% का गेन हो जाएगा, तो यही है आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अ वेंडर बॉट लेमन एट 6 फॉर ए रुपीज़, मतलब 1 रुपये में वो 6 लेमन खरीदता है और बेचता है 1 रुपये में 4 लेमन, तो हमको इसका गेन परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 6 लेमन 1 रुपये में खरीदा और 4 लेमन 1 रुपये में बेचा, और निकालना क्या है गेन परसेंटेज। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि यहाँ पे दिया क्या है। तो दिया है कि 6 लेमन हमको की कॉस्ट प्राइस है CP 1 रुपये। ठीक है, तो 1 लेमन की CP कितनी होगी, वो होगी CP है ना, तो 1/6। ठीक है, 1/6 रुपीज़ हो गई। ठीक,
अब इसी तरीके से SP 4 लेमन की SP कितनी हो गई? 4 लेमन की SP हो गई 1 रुपये। 1 लेमन की SP कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 1/4, ठीक है, रुपीज़। ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस हैं। ये इसमें कॉस्ट प्राइस मिल रहा है, इसमें SP मिल रहा है। हमें निकालना क्या है? गेन परसेंटेज, ठीक है। लेकिन गेन निकलता कैसे है? CP और SP के माइनस से निकलता है, ठीक है। SP बड़ा होता है तो गेन होता है, और CP अगर जो है बड़ा होता है लॉस होता है। गेन कैसे होगा? SP माइनस कितनी? SP कितना? 1/4 माइनस का LCM निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से LCM निकाल देते हैं तो आता है 12। गेन निकल आया 1/12। अब क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे गेन परसेंटेज का फॉर्मूला। गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन कितना है? 1/12। CP हमने निकाला था 1/6 इंटू 100। 1/12 एज इट इज़ रहेगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 6/1 इंटू 100। 6 1 6, 6 2 12, और 2 1 2, 150। 50 ये आया हमारा गेन परसेंटेज, ठीक है।
का क्वेश्चन है क्लास 7 की मैथ्स का, बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सरसाइज 11B। क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन सेलिंग ए चेयर फॉर ₹720 अ मैन गेन्स 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज़। हिंदी समझ लेते हैं कि एक चेयर जो है वो उसको बेचा गया 720 रुपीज़ में और उसमें गेन हुआ 20% में, तो इसका CP पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 720 रुपीज़। ठीक है, गेन परसेंटेज दिया हुआ है वो है 20%। ठीक है, हमें निकालना गया है CP। CP इज इक्वल टू क्या, गेन परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है गेन ऑन CP इंटू 100। ठीक, अब CP को हम मान लेते हैं X। अब हम गेन देखते हैं, गेन क्या होता है, वो होता है SP माइनस CP के बराबर। गेन जो है 720 माइनस X, क्योंकि X हमने CP माना था, 720 जो है वो SP हो गया। तो अब हम गेन की जगह पे पुट कर देंगे 720 माइनस X अपॉन X, CP है ना अपॉन CP, इसलिए इंटू 100। गेन परसेंटेज कितना दिया था, वो है 20%। 20% लिख देंगे, इसमें 20% काउंट मतलब परसेंट नहीं लिखा जाता क्योंकि गेन परसेंट ऑलरेडी, तो 20 लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 20 इंटू एक्स 20x इज इक्वल टू, इस वाली क्वेश्चन में 100 का करेंगे तो 100 720 में भी 100 का मल्टीप्लाई होगा और एक्स में भी जाएगा। तो 720 इंटू 100 कितना हुआ, 72,000 माइनस 100x, और ये 20 का x में मल्टीप्लाई हो चुका था, वो 20x हो चुका है। तो 20x के पास ये 100 जाएगा, 100x हो जाएगा इज इक्वल टू 72,000। दोनों जुड़ जाएंगे, 120x इज इक्वल टू 72,000। x इज इक्वल टू 72,000 अपॉन 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 छंग 72, 600। x इज इक्वल टू हो गया CP, और CP क्या हो गया 600 रुपीज़। यही द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर पूछा गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है ऑन सेलिंग अ स्टूल फॉर ₹630 अ मैन लॉसेस 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज। कॉस्ट प्राइस जो है वो चेयर की पूछी गई है, तो इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि एक स्टूल बेचा गया 630, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 630 रुपीज़। ठीक है, और लॉस परसेंटेज और पूछा गया है CP, और लॉस परसेंटेज कितना है, वो हो गया 10, और CP पूछा गया जो कि हम X मान लेते हैं। लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो गया लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस क्या होता है, लॉस होता है CP कॉस्ट प्राइस, जब छोटा होता है, सॉरी बड़ा होता है ये गलत हो गया है, CP माइनस SP। CP कितना है X माइनस 630। ठीक है, तो लॉस की जगह पे X माइनस 630 अपॉन X कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। 10, लॉस परसेंटेज 10 था, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई किया पूरी क्वेश्चन में, 100x माइनस 63000, 63,000। 10x
ठीक है। 63,000 इधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 100x के पास -10x आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके निशान बदल जाते हैं इक्वेशन के लेफ्ट साइड से RHS में आने पर। 63,000 इज इक्वल टू हो गया 90x, x इज इक्वल टू हो गया 63,000 अपॉन 90, 0 0 कैंसिल ना, 9 7 63, 700। तो x क्या हो गया, x था CP ऑफ द चेयर, हो गया 700 रुपीज़। यही आंसर हो गया चेयर का, कॉस्ट प्राइस का। क्वेश्चन है क्लास 7 की मैथ्स का, बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज 11B। इसका क्वेश्चन है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स देन द लॉस परसेंटेज इज। इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि 12 पेंसिल की जो खरीद है, जो खरीदा कॉस्ट प्राइस है, वो है 15 पेंसिल की सेलिंग प्राइस, यानी बेचने के प्राइस के बराबर। तो इसमें लॉस परसेंटेज पूछा गया है, तो ये तो साबित हो गया कि इसमें लॉस ही होगा, तभी हम लॉस और CP के थ्रू हम लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। सबसे पहले CP ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू SP ऑफ 15 पेंसिल्स, ये चीज़ हमें दी हुई है। हम इसके थ्रू एक पेंसिल का CP निकालते हैं, वो होगा 1/12। इसी तरह हम एक पेंसिल का SP निकालते हैं, वो होता है 1/15 रुपीज़, ये भी रुपीज़ है। अब हम देखेंगे कि 1/12 ज़्यादा है या 1/15। कैसे देखेंगे हम, अगर फ्रैक्शन होता है तो हम कैसे निकालते हैं, 12 1 ज़ा 12 यहाँ पे होगा और 15 1 ज़ा 15 ये यहाँ पे होगा। नीचे वाला ऊपर वाले में जितना मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया कि 1/12 फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ा है 15 से। ठीक है, तो हमें CP जो है वो ज़्यादा बड़ा है SP से, तो CP इज़ ग्रेटर देन SP। तो हमें क्या होगा, खरीदारी ज़्यादा की होगी और SP यानी सेलिंग प्राइस कम का होगा, तो इसका मतलब है हमारा लॉस ही होना है। तो हम क्या करेंगे, अभी 1/12 से 1/15 घटा देंगे। क्या आएगा इसका एलसीएम, 60, 12 5 ज़ा 60, 12 पंजे 60 माइनस 15 चौको 60, 1/60। ये हमारा निकला। ये क्या निकला हमारा, ये हमारा निकला एक CP और एक SP, जो कि दोनों की इक्वल है। अब ये हो रहा कि लॉस परसेंटेज क्या है। अभी तो ये हमारा जो निकला, ये निकला लॉस। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है 1/60, CP कितना है, CP हमारा है 1/12, 1/12 हम ऐसे लिख लेंगे इंटू 100। इससे क्या होगा 1/60 ऐसे रह जाएगा, ये 12 ऊपर चला जाएगा, इंटू 12/1 और ये 100। ठीक है, 60 और 5 दूना 10, 20 परसेंटेज आएगा। ये है लॉस परसेंटेज, आंसर होगा 20%। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफीज एंड द गेन परसेंटेज इज। क्या होगा, इसको भी उसी तरह से निकालेंगे, इसको भी वैसे ही निकालेंगे कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफीज, तो इसका मतलब है CP ऑफ 4 टॉफीज इज इक्वल टू SP ऑफ 3 टॉफीज। ठीक है, एक टॉफी का CP कितना होगा, होगा 1/4 रुपीज़, और जो कि इक्वल होगा 1/3 रुपीज़ के। क्यों, क्योंकि 3 टॉफ़ी का जो SP है वो 3 है, लेकिन एक जो है टॉफ़ी का SP जो है 1/3 रुपीज़ होगा, तो ये SP ऑफ टॉफ़ी हो गया। ठीक है, 1/3। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन बड़ा है, 1/4 या फिर 1/3।
3, तो 1/3 बड़ा होगा, SP जो है वो बड़ा है। तो इसका मतलब ये है, कैसे निकलेगा, 3 1 ज़ा 3 और 4 1 ज़ा 4, तो ये हो गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि SP इज़ ग्रेटर देन CP, यानी कि हमें गेन ही मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, SP में से CP घटा देंगे, तो 1/3 में से 1/4 घटा देंगे, इसका LCM लेंगे, 12 आएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 1/12। तो ये क्या निकल के आया, ये हमारा आया गेन इज इक्वल टू 1/4। अब हमें निकालना है गेन परसेंटेज, जो कि किसके बराबर होगा, गेन यानी कि 1/12। CP कितना है हमारा, 1/4 इंटू 100, 1/12 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 इंटू 100, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 100/3 इसको डिवाइड कर लेंगे, 100/3, 3 3 ज़ा 9 1 0, 3 3 ज़ा 9 1, 33 1/3। क्वेश्चन है क्लास 7 की मैथ्स का, बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज 11B। अ मैन बाइज अ बुक फॉर ₹80 एंड सेल्स इट फॉर ₹100, हिज गेन परसेंटेज। उसमें क्या है कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है, यानी उसने जो खरीदा है वो दिया हुआ है 80 रुपये, और जिसमें बेचा है बुक को वो है 100 रुपीज़। ठीक है, तो उसका हिंदी पढ़ लेते हैं कि एक आदमी ने एक बुक जो है खरीदी 80 रुपये में और बेची 100 रुपये में, तो इसका गेन परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो हम देख लेते हैं। उसमें दिया है CP, CP मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस। CP इज इक्वल टू हो गया 80 रुपीज़, SP यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 100 रुपीज़, है ना। और गेन, हमें गेन हुआ है, क्यों गेन हुआ, क्योंकि SP इज़ मोर देन CP। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो वो होता है प्रॉफिट में, हमेशा गेन होता है। और गेन है कितना, वो हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो SP कितना है, ये 100 रुपीज़ और CP हो गया 80 रुपीज़। ठीक है, आंसर आया 20। तो अब हमें गेन भी पता चल गया। अब गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100, और हमारा गेन कितना है 20 रुपीज़, CP कितना है 80 रुपीज़ इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 200/8। इसको 2 के टेबल से हम काट सकते हैं, या 4 के टेबल से भी काट दीजिए, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20 और 0, 50/2। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 50 से करेंगे तो 25 2 25 50, अच्छा ये कट कैंसिल हो गया, सॉरी 25 हो गया, फ्रैक्शन में नहीं आएगा 25 आएगा। तो आंसर हो गया 25% गेन परसेंटेज है यह। क्लास 7 की मैथ्स का बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज 11B। क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन सेलिंग ए रैकेट फॉर ₹198 एंड शॉपकीपर गेन 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ रैकेट इज। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ कि एक रैकेट को बेचा गया जिसका सेलिंग प्राइस था 198 रुपीज़ और गेन परसेंटेज है 10, और हमें CP निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या है। हमको दिया गया है 198 रुपीज़ SP, ठीक है, और दूसरा दिया है गेन परसेंटेज दैट इज़ 10%, ठीक है, और हमें निकालनी क्या है CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये तो हमें पता चल गया कि SP जो है वो ज़्यादा होगा CP से, ठीक है, और हमारा गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। और गेन कैसे निकलता है, गेन निकलता है SP माइनस CP से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, CP को मान लेते हैं X, लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि हमने
CP जो है उसको x रखा है। तो हमारा यहाँ पे गेन की जगह पे हम SP यानी कि SP माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, इसका मतलब SP कितना है 198 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गेन परसेंटेज कितना था, गेन परसेंटेज हम रख देंगे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 198 माइनस एक्स। इसमें क्या होगा 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19800। जब भी ब्रैकेट खुला जाता है इसके बाहर कोई गुणे का निशान के बाद एक कोई नंबर होता है उसको हम दोनों में करते हैं। तो 19800 माइनस 100x अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट इज़ 10x इज इक्वल टू 19800 माइनस 100x। ये इसके पास चला जाएगा, 10x प्लस 100x इज इक्वल टू 19800 110 x इज इक्वल टू 19800 x इज इक्वल टू 19800 अपॉन 110। 0 से 0 कैंसिल हो गया 11 के टेबल से। 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 80 और एक 0 आया 180, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ जो कि पूछा भी गया था दैट इज़ 180 रुपीज़। क्वेश्चन है अ फुटबॉल क्लास 7 मैथ्स का और बुक है RS अग्रवाल। टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सरसाइज 11B। फुटबॉल इज बॉट फॉर ₹120 एंड सोल्ड फॉर ₹105। द लॉस परसेंटेजेस। इसमें साफ साफ एक तरीके से पता चल रहा है कि लॉस परसेंटेज है, मीन्स यहाँ पे लॉस ही हो रहा है। हिंदी ये है कि एक फुटबॉल जो है वो खरीदी जाती है 120 रुपीज़ में और बेची जाती है 105। तो यहाँ पे जो CP दिया है यानी कि खरीदने के कॉस्ट दी है दैट इज़ 120 रुपीज़। SP जो दिया है सेलिंग प्राइस वो दिया है 105। ठीक है, और यहाँ पे SP जो है वो स्मॉलर है CP से, इसीलिए यहाँ पे लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ, जो CP है वो माइनस SP, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है 120 माइनस 105, तो कितना बचा 15 रुपये। ये 15 रुपये हमारा हो गया लॉस। अब हम लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला देख लेते हैं, दैट इज़ लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना है 15 रुपीज़ का, CP कितना है दैट इज़ 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल से 3 4 चाहिए 350, 50 अपॉन 4 2 और ये 25। ठीक है, 2 2 से 4 25 अपॉन 2। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 5 2 2 ज़ा 4 1, 12 1/2। दिस इज़ द लॉस परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सेलिंग अ बैट फॉर ₹100 अ मैन गेन्स ₹20। हिज गेन परसेंटेज इज। ऑन सेलिंग ए बैट फॉर ₹100, मतलब जो सेलिंग प्राइस है बेचने का वो है ₹100। CP अ मैन गेन्स, CP इसमें नहीं दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है। गेन कितना है 20 रुपीज़ से। तो हम इस फॉर्मूले से कि गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP से हम निकाल लेंगे क्या CP। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा CP इज इक्वल टू SP माइनस गेन। कितना है SP, कितना है SP है 100 और गेन कितना है 20, यानी कि CP कितना हुआ, वो हुआ 80 रुपीज़। ठीक है, अब हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या है गेन परसेंटेज। अच्छा, गेन क्यों हुआ, क्योंकि देखिए SP जो है वो 100 रुपीज़ था और जो CP है वो 80 है, तो SP इज़ ग्रेटर देन CP, तो यहाँ पे गेन तो होगा ही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गेन परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ गेन अपॉन CP इंटू 100। कितना है गेन, गेन है हमारा 20 रुपीज़ का, CP है 80 रुपीज़ की, इंटू 100, सॉरी
यहाँ पे ये नहीं कटा, ये 0 है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 0, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आया 100/4, 2 2 ज़ा 4, 4 से भी कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 25% जो है ये गेन परसेंटेज हो गया, दैट इज़ आंसर। क्लास 7 की मैथ्स का बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज 11B। क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन सेलिंग ए रैकेट फॉर ₹198 एंड शॉपकीपर गेन 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ रैकेट इज। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ कि एक रैकेट को बेचा गया, इसका सेलिंग प्राइस था ₹198 और गेन परसेंटेज है 10 और हमें CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या है। हमको दिया गया है ₹198 SP, ठीक है, और दूसरा दिया है गेन परसेंटेज दैट इज़ 10%, ठीक है, और हमें निकालनी क्या है CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब कैसे निकलेगा? सबसे पहले ये तो हमें पता चल गया कि SP जो है वो ज़्यादा होगा CP से, ठीक है, और हमारा गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। और गेन कैसे निकलता है? गेन निकलता है SP माइनस CP से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, CP को मान लेते हैं X। लेट्स अज्यूम, ठीक है, कि हमने CP जो है उसको X रखा है। तो हमारा यहाँ पे गेन की जगह पे हम SP यानी कि SP माइनस X अपॉन X इंटू 100। इसका मतलब SP कितना है? 198 माइनस X अपॉन X इंटू 100, ये चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे गेन परसेंटेज कितना था? गेन परसेंटेज हम रख देंगे 10 और यहाँ पे हो जाएगा 198 माइनस X। इसमें क्या होगा? 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19800। जब भी ब्रैकेट खुला जाता है, इसके बाहर कोई गुणे का निशान के बाद एक कोई नंबर होता है, उसको हम दोनों में करते हैं। तो 19800 माइनस 100X अपॉन X, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट इज़ 10X इज इक्वल टू 19800 माइनस 100X। ये इसके पास चला जाएगा, 10X प्लस 100X इज इक्वल टू 19800, 110X इज इक्वल टू 19800, X इज इक्वल टू 19800 अपॉन 110। 0 से 0 कैंसिल हो गया 11 के टेबल से। 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 80 और एक 0 आया 180, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ जो कि पूछा भी गया था, दैट इज़ 180 रुपीज़। क्लास 7 की मैथ्स बुक का क्वेश्चन है, बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज है 11A। क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेलर डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, then what is the production cost of washing machine whose retail price is 37950? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो हमें समझना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है और हमें करना क्या है। रिटेल प्राइस जो है वो दिया हुआ है 37950। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी मैन्युफैक्चरर का CP पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कितने में हुई थी, वो हमें कॉस्ट प्राइस बताइए। तो वो पूछ रहा है CP ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये तो हो गया जो पूछ रहा है और इसको हमने मान लिया X। लेकिन जो SP ऑफ मैन्युफैक्चरर यानी इसने जितना का भी बेचा, किसको बेचा? होलसेल डीलर को। SP ऑफ मैन्युफैक्चरर जो है वो बराबर हुआ उसकी कॉस्ट जो है, ये कॉस्ट ऑफ CP ऑफ डीलर, होलसेलर डीलर के बराबर होगा। क्यों? जितने में उसने बेचा उतने में इसने खरीदा, तो इसके लिए वो CP हो गया वो अमाउंट।
इसी तरीके से जितने में एसपी ऑफ डीलर रहा, यानी इसने जितने में बेचा उतने में किसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस उसके लिए क्या हुई, रिटेलर की। ठीक है, ये हो गया, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब हमने मान लिया है सीपी ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो हम सीपी ऑफ मैन्युफैक्चरर और यहाँ पे हमें दिया हुआ है गेन परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरर, वो कितना है 10%। इसका भी गेन परसेंट दिया है 15%, इसका भी गेन परसेंटेज दिया हुआ है, गेन परसेंटेज 25%। ठीक है, ये इन लोगों के लिए ही दिया है, इसलिए मैंने इसके सामने लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एसपी ऑफ मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एसपी ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या हुआ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी कितना हमने एक्स माना, और गेन परसेंटेज की हम जगह पे रख देंगे 10। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए ये था 10%। आंसर क्या आया, दैट इज़ 110 अपॉन 100 एक्स, 0 0 कैंसिल हो गया, तो इट मीन्स 11x अपॉन 10, ये हो गया। अब क्या हुआ, ये एसपी ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या था, वो तो सीपी ऑफ डीलर था। ठीक है, ये या फिर इसको आप बोल दीजिए सीपी ऑफ डीलर, वो कितना, सीपी ऑफ डीलर भी कितना हो गया हमारा 11x अपॉन 10। अब हम एसपी ऑफ डीलर निकाल लेंगे। ठीक है, एसपी ऑफ डीलर का फॉर्मूला क्या हो, वो भी यही है कि 100 प्लस गेन परसेंटेज यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा, 15 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है, सीपी की जगह पे यानी इसके लिए सीपी एक्स थी, इसके लिए सीपी हो गई 11x अपॉन 10। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आंसर आएगा 115 इंटू 11x, हाँ इंटू 11x अपॉन 100 इंटू 10। ठीक है, इसको 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 0। ठीक है, इसको भी ऐसे ही हम रख रहते हैं 23 इंटू 11x और 20 इंटू 100 के ही फॉर्म में भी इसको रहने देते हैं। ठीक है, फिर है क्या, ये जो एसपी ऑफ डीलर था ये क्या था, ये था सीपी ऑफ रिटेलर। अब हम एसपी ऑफ रिटेलर निकाल लेते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, 100 प्लस गेन परसेंटेज इसके लिए था 25% अपॉन 100 इंटू सीपी कितना हुआ, इनका सीपी हो गया ये वाला 23 इंटू 11x अपॉन 20 इंटू 10। ठीक है, हाँ, अब क्या मिला हमें आंसर मिला यहाँ पे 125 अपॉन 100 इंटू 23 इंटू 11x अपॉन 20 इंटू 10। ठीक है, 25 पंजे 125, 25 के फॉर्म 25 100, 25 के फॉर्मूले से ये मैंने काट दिया, 5 1 5, 5 4 20, नीचे आया 160 और ऊपर आया 23 इंटू 11, 23 22 23 24 25, 253। ठीक है, 253x, 11 3 सा 33, 3 हो गया 22 23 24 25। अब ये क्या है, अब एसपी ऑफ रिटेलर तो हमको पता था, ये मशीन हुज रिटेल प्राइसेस, यानी वो उतने में रिटेलर बेच रहा है, वो हमको पता है 37950, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अभी हमने इतना सॉल्व कर लिया था, इधर पे हमको मिल गया 253 अपॉन ये इतना एक्स। अब चाहो तो उसको बिना सॉल्व करे भी यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या होगा, 253x इज इक्वल टू
37950 इंटू 160 अपॉन तो ये बाद में एक्स करेंगे तो ये 253 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हम नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, किस फॉर्मूले से काटें? 24, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 3 11 से करेक्ट टेगा। 11 दूनी 22 और 11 3 33, 23 आएगा। ठीक है, 11 एक कम 11 दूनी 22 33, 4 11 44, 5 11 5 55 और 0। ठीक है, 23 से करके देखते हैं 3450 को, 3450। ठीक है, 23 1 ज़ा 23 1 हुआ 5 5 से करा 5 3 15 5 हाथ से लगाए 5 दूनी 10 और 11। हाँ ठीक है, 15 आया और ये 0 150, तो आंसर आया 150 इंटू 160। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डबल 0 हो गया, 16 पंजे 80 का 0 हाथ से लगा 8, 16 एक कम 16 और 16 और 8 हो गया 24, 24,000 आंसर आया। 24,000 रुपीज़ क्या हुआ? ये हुआ हमारा द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन। आज का क्वेश्चन है क्लास 7 की मैथ्स का, बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज है 11A। क्वेश्चन है बाई सेलिंग अ डजन पेंसिल अ शॉपकीपर गेन्स बाई सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन पेंसिल, फाइंड हिज गेन %। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी हिंदी की क्या होती है कि 8 डजन पेंसिल बेचने पे जो लाभ होता है वो होता है 1 डजन पेंसिल बेचने में जो सेलिंग प्राइस, मतलब जितने में हमने बेचा उसकी सेलिंग प्राइस जो है वही गेन हो गई किसकी? 96, यानी कि 8 डजन पेंसिल को बेचने के। ठीक है, फाइंड हिज गेन %। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। हमको दिया है 8 डजन पेंसिल, मीन्स 8 इंटू 12, एक डजन में 12 होते हैं तो 96 पेंसिल्स। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, लेट्स एज्यूम कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 96 पेंसिल है वो है x। ठीक है, तो हमने मान लिया ये x। ठीक है, अब हमारा है कि 1 डजन का क्या है, 1 डजन यानी कि 12 पेंसिल का, 1 डजन इज इक्वल टू 12 पेंसिल्स का जो हुआ क्या सेलिंग प्राइस क्या हुआ, वो हुआ 12 इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इस तरीके से, 12 इंटू एक्स अपॉन 96, 12 12 96, तो हो गया x अपॉन 8। ये हो गया 12 पेंसिल का सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन यही है गेन भी। ये क्या है? 12 पेंसिल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू गेन ऑफ 96, गेन भी है 96 पेंसिल्स का। ठीक है, ये क्या है? x अपॉन 8। ठीक है, हाँ ये सही है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है गेन %, जिसका फॉर्मूला होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। अब हमें यहाँ पे चाहिए होगा CP का फॉर्मूला क्या होता है? CP का फॉर्मूला होता है SP माइनस गेन। SP कितना है? ठीक है, ये क्या है? SP हमारा 96 के लिए भी सेलिंग प्राइस क्या था? x था, ये हमने माना था। गेन कितना है? x अपॉन 8, 8 1 ज़ा 8 और माइनस x यानी कि 7x अपॉन 8। ठीक है, ये हो गया CP। अब हम इस वाले CP को और सारी चीज़ों को यहाँ पे गेन % निकालने के लिए पुट कर देंगे। गेन कितना है हमारा? x अपॉन 8। CP कितना है हमारा? 7x अपॉन 8 इंटू 100। अब क्या होगा?
x/8 तो ऐसे ही रहेगा, ये जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 8/7x इंटू 100। 8 से 8 कट गया और एक x से एक x कट गया, ठीक है, मतलब x कट गया, बचा 100/7, ठीक है, x कटा। अब हम इसको यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो गया, 7 1 ज़ा 7, 3 0 है, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा। तो हो गया आंसर 14 2/7। ये हो गया गेन परसेंटेज। दिस इज़ द गेन परसेंटेज, ये है आंसर। आज का क्वेश्चन है क्लास 7 की मैथ्स का बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज है 11A। क्वेश्चन है बाई सेलिंग 36 ऑरेंजेस अ वेंडर सफर्स अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी समझ लेते हैं कि 36 जो है ऑरेंज बेचने पे वेंडर को लॉस होता है 4 ऑरेंज की सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या चीज़ है। एक तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट्स एज्यूम कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ सेलिंग SP ऑफ 36 ऑरेंजेस है वो है X, ठीक है। और वो कह रहा है 4 ऑरेंजेस के बराबर, तो हम क्या करेंगे, 4 ऑरेंजेस का जो SP है वो निकालेंगे। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू x/36, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो हो गया x/9। ये हो गया 4 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस, जो कि एक्चुअल में गेन भी है देखा जाए तो, जो उसकी लॉस भी है, क्योंकि वो उसी के बराबर उसको लॉस हो रहा था। अब हमको लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले में हमको लॉस अपॉन CP इंटू 100 पता होना चाहिए। इसमें से हमको लॉस पता चल गया x/9, लॉस परसेंटेज हमें निकालना है, CP हमको भी निकालना है। CP का फॉर्मूला क्या होता है, CP का फॉर्मूला होता है जब गेन में SP जोड़ देते हैं, सेलिंग प्राइस जोड़ देते हैं। तो गेन क्या है हमारे पास x/9 और सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है, ये हमने माना था x, दोनों को टोटल कर देंगे, हो जाएगा 10x/9। ये हो गया हमारा CP। अब लॉस परसेंटेज के फॉर्मूले में सबसे पहले हम लॉस रखेंगे। लॉस हमको मिला था x/9 और CP हमको मिला है 10x/9 इंटू 100। यहाँ पे आते हैं x/9 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 10x इंटू 100। 9 से 9 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया और 10 से ये 10 बचा, तो ये हो गया 10%। लॉस परसेंटेज हमारा कितना हो गया, यही आंसर है। आज का क्वेश्चन है क्लास 7 की मैथ्स का, बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज है 11A। क्वेश्चन है मिस्टर मेहता परचेज अ वीडियो फॉर ₹20,000 एंड अ टेलीविज़न फॉर ₹30,000। ऑन द वीडियो ही लॉस 5% and on the television he gained 8%. Find his total gain or loss percentage. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। मेहता ने परचेज किया, इसका मतलब है CP ऑफ वीडियो कितना हुआ, परचेज प्राइस 20%, सॉरी 20,000। इसका कह रहा है कि ऑन द वीडियो, ये वीडियो की बात हो रही, ही लॉस 5%। तो सबसे पहले हम 20,000 का 5% निकाल लेंगे, ठीक है। ये 5 दूनी 10, 1,000, ठीक है। तो 20,000 में से, 20,000 क्या था, CP था, 20,000 में से हम 1,000 रुपये निकाल देंगे तो बचेगा 19,000। ये 19,000 हमें क्या मिला, ठीक है, ये तो हो गया 1,000 रुपये लॉस, ये हो गया CP, तो ये हमको क्या मिला, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ वीडियो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि
जो लॉस है, लॉस वो हो गया CP माइनस SP, ठीक है। और SP क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब आते हैं कि हमें क्या पता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितना है, कॉस्ट प्राइस 30,000, ठीक है। इस 30,000 का वो 8% कह रहा है, 8% है, गेन है, 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2400 रुपये, ये हो गया गेन। तो हम इस गेन को क्या करेंगे, उसमें से ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तभी हमको पता चल जाएगा ना, हाँ, कि उसने यहाँ पे क्या था कि हमारा लॉस था, यानी उसने लॉस में बेचा तो SP ऑफ वीडियो 19,000 रुपये हो गया। यहाँ पे उसका गेन था, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो गया 24,000 प्लस ये 30,000 उसमें ऐड कर देंगे। तो उसने किया 0 0 4 0 और 3 304 32400 32400, ठीक है, 30,024 रुपये ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, SP ऑफ TV 32,400 रुपये, ठीक है। अब हमारा CP कितना हुआ, पहले तो टोटल हम CP देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ TV प्लस वीडियो वो कितना हुआ, उसको हमने टोटल कर लिया, कितना हुआ 20,000 प्लस 30,000 इक्वल टू हो गया 50,000, ठीक है। अब हम टोटल SP निकाल देते हैं, SP ऑफ TV प्लस वीडियो कितना हुआ 32,400 प्लस 19,000, ठीक है। इसका हम टोटल कर लेंगे, कितना आएगा टोटल देख लेते हैं। 9 4 13 51 400 9 2 11 हो गया, हाँ 51,400। अब हमें CP मिल गई, SP मिल गई। अब हम देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है। तो अगर SP जो है वो ग्रेटर है, जो कि है 51,000 है CP से, यानी कि 51,400 इज़ ग्रेटर देन 50,000 रुपीज़, हो गया। अब हमें क्या है, यानी कि हमें गेन हुआ है, तो कितना गेन हुआ है हमें, अगर हम गेन निकालेंगे तो इसको उसमें से घटा देंगे, 51,400 माइनस 50,000 कितना हो गया 1,400, 1,400 रुपये हमारा गेन निकल आया, ठीक है। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन कितना है 1,400 रुपये, CP टोटल CP कितनी है 50,000 इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है, 14/5। इसको हम अगर भाग करें तो आंसर आएगा 10 2.840, हाँ आंसर आया 2.8% गेन। क्लास 7 की मैथ्स का बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज है 11A। क्वेश्चन है मनोज परचेज्ड अ वीडियो फॉर ₹12,000, ही sold it to Rahul at a gain of 10%. If Rahul sells it to Rakesh at a loss of 5%, what did Rakesh pay for it? क्या इसकी हिंदी हुई, इसकी हिंदी हुई कि अगर मनोज 12,000 रुपये में वीडियो को बेचता है तो उसको लाभ होता है 10% का, और राहुल जो है वो बेचता है राकेश को 5% के लॉस पे, तो राकेश ने कितना पे किया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या पहले तो दे रहा है, एक तो हमें दे रहा है CP ऑफ मनोज, CP ऑफ मनोज ये हमको मिल रहा है। CP ऑफ मनोज कितना है, ये है 12,000 रुपये, ठीक है।
और SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ मनोज कितना है, इसको हम फॉर्मूले से भी निकाल ले सकते हैं, और लेकिन 10% का गेन हो रहा है, तो 12,000 का 10% हुआ, ठीक है, 1,200 रुपये, जो कि हम 12,000 में अगर 1,200 रुपये जोड़ देते हैं तो आता है 13,200, जो कि होता है सेलिंग प्राइस ऑफ मनोज। ठीक है, सेलिंग प्राइस हम मनोज मिल जाता है। अब जितने में मनोज ने बेचा उसकी सेलिंग प्राइस हुई, उतने में ही तो राहुल ने खरीदा, तो क्या हुआ, इस यही बराबर हो गया 13,200 रुपये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ राहुल, उसने जितने में खरीदा था। अब उसने जो है 13,200 रुपये के 5% के लॉस पे दिया, किसको दिया, राकेश को। तो हम क्या करेंगे, हम 13,200 का 5% निकालेंगे, ठीक है, जो कि होगा 660 रुपये। ये 660 रुपये का उसको लॉस हुआ, किसको लॉस हुआ, राहुल को, ठीक है। तो ये हो गया 660 रुपये लॉस ऑफ राहुल। लेकिन लॉस के बाद उसने बेचा कितने में, राकेश को, तो SP सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हुआ राकेश के लिए, ठीक है, मतलब राकेश को बेचते हुए कितना हुआ, और वही होगा SP ऑफ राहुल इज इक्वल टू CP ऑफ, क्योंकि जितने में राहुल ने बेचा उतने में ही CP ऑफ राकेश यानी राकेश ने खरीदा, ठीक है। तो ये जो लॉस ऑफ राहुल था ये कितने में से था, 13,200 रुपये में से हम 600 रुपये अगर घटा दें, है ना, क्यों, क्योंकि इसी 13,200 रुपये जो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ राहुल थी, जिसने राहुल ने खरीदा था, उसने उसके 5% पे लॉस कर दिया। 12 में से 6 गया, 6 बचा, ठीक है, 12,600, ये हो गया आंसर, ठीक है। 13,660 है, सॉरी 13,660, 6 में से क्या क्या 12, ये हो गया 540, सॉरी 12,540 रुपये। 13,200 में से घटा देंगे 660 रुपये हुआ ना, ये वाला है लॉस ऑफ राहुल, तो ये 12,500 रुपये, यही हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ राकेश, इसने कॉस्ट प्राइस यानी कि परचेज किया इतने में, ठीक है, वो हुआ 12,540 रुपये। क्लास 7 की मैथ्स का बुक है RS अग्रवाल, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस और एक्सरसाइज 11A। क्वेश्चन है मोहित सोल्ड ए वॉच टू करीम एट ए गेन ऑफ 10% and Kareem sold it to Rahim at a gain of 4%. If Rahim pays rupees 14,300 for it, for how much did Mohit purchase it? वो कह रहा है कि अगर मोहित ने एक करीम को 10% के लाभ पे एक वॉच बेची और करीम और जो रहीम था उस एट ए गेन ऑफ 4%, रहीम को बेची करीम ने 4% पे, मतलब मोहित ने बेची करीम को 10% पे, करीम ने बेची रहीम को 4% पे, तो रहीम ने 14,300 रुपये उसके लिए पे किए। वो कह रहा है मोहित ने कॉस्ट प्राइस कितना है, मोहित ने कितने में खरीदा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है रहीम की CP यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ रहीम हमें दिया गया है, वो कितना है, वो है 14,300 रुपीज़। अच्छा, जितना रहीम की CP थी यानी कॉस्ट प्राइस थी उतना ही तो सेलिंग प्राइस ऑफ करीम था, जितने में उसने बेचा उतने में ही तो रहीम ने खरीदा, और कितना दिया 14,300 रुपये। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ जो करीम हुआ, करीम ने जितने में खरीदा था वो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ मोहित, क्यों, क्योंकि मोहित ने जितने में बेचा उतने में ही तो करीम ने खरीदा, तो वो कितना हुआ, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे निकालेंगे, ये दो इतनी चीज़ें हमारी इक्वल होंगी, ये मैंने पहले बता दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ करीम निकालेंगे, ठीक है।
वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा फॉर्मूला 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP, और SP हमारा कितना है? 100/100 प्लस 4%, क्योंकि CP ऑफ करीम निकालने के लिए करीम ने कितना परसेंट लिया था? तो करीम सोल्ड इट टू रहीम एट ए गेन ऑफ 4%, ठीक है। तो 4 लिखेंगे, और SP कितना है हमारा? SP है हमारा 14,300, ठीक है। ये हो गया 100 और ये हो गया 104 इंटू 14300, कितना आया? इसको अगर हम इसका भाग देंगे, चाहे तो आप दे भी लो ऐसे, 14300 और 00, ये वाला 00 और 104, तो कर लीजिए 1 टाइम 104, ठीक है। 13 में से 4 गया 9, ठीक है, और 3 ये वाला 0 होता है, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 3 2 हंसी लगा 1, 3 1 कम 3, 10 में से 2 गया 8 बच्चा, 8 में से 1 गया 7 बच्चा, ये वाला 0 उतारा, ठीक है। कितने टाइम गया? 7, 7 चौक 28 का 8, और 7 1 कम 7 2, 8 में से इसको हासिल किया कैरी फॉरवर्ड, 10 में से 8 गया 2 बच्चा, 7 में से 2 गया 5, और ये वाला 0 तारा, तो 5 टाइम्स गया 5 4 20, ये हो गया 520, ये वाला जो 0 बचा ये यहाँ पे आ गया। तो हमारा क्या हुआ? CP ऑफ करीम, CP ऑफ करीम हमको कितना मिला? वो मिला 13,750, जो कि किसके बराबर है? CP ऑफ करीम किसके बराबर है? SP ऑफ मोहित। अब ये बराबर हो गया, हमको मिल गया सेलिंग प्राइस ऑफ मोहित, और जब हमको सेलिंग प्राइस ऑफ मोहित मिल गया तो हम CP निकालने के लिए क्या कहेंगे? CP ऑफ मोहित इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला है? 100/100 प्लस उसको कितना मिला था? 10% का गेन मिला था, 10 इंटू उसकी CP कितनी है? 13,750, सॉरी SP कितनी है? 13,750, CP तो हम निकाल रहे हैं, तो 100/110 इंटू 13,750, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, आया आंसर 1375, और ये मल्टीप्लाई हो गया 00 आ गया, और 11 से करते तो 11 1 सा 11, 2 बचा, 11 2 सा 22, 5 बचा, और ये वाला 5 नीचे आ गया, ठीक, 5 हो गया, 11 5 सा 55, ये क्रॉस हो गया, ये जो 00 है ये इस पे आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मोहित कितना हो गया? 12,500 रुपये, यही आंसर है।